ट्रेडिंग सीखते हैं एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल ट्रेडर दीपा में बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी अगर डेली वीडियो वॉच करते होंगे तो आप सबको पता होगा कि यहाँ पे हम टोटल 2 स्ट्रैटेजी चेक कर रहे थे, जो कि आप सभी को अच्छे से पता होगा क्योंकि काफ़ी टाइम से हम वीडियो डाल रहे इस चैनल पे। तो पहली जो स्ट्रैटेजी थी वो दीपक वाधवा सर की स्ट्रैटेजी थी, ठीक है। और वो स्ट्रैटेजी को हमें चेक करते हुए टोटल 30 डेज हो गया था और उसकी फाइनल वीडियो मैंने चैनल पर डाली है कि एक्चुअली में वो स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है या नहीं है, ठीक है। तो वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पर डाल दी है और इस स्ट्रैटेजी से अब हम ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इस स्ट्रैटेजी को देखेंगे तो यहाँ पे हमारा ब्रोकरेज बहुत गया है, ठीक है। कंपेयर टू देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं हुआ है, बट ब्रोकरेज हमारा यहाँ पे ज़्यादा गया है। और फाइनली ऑल ओवर देखें तो यहाँ पे जो हमारा स्ट्रैटेजी था दीपक वाधवा सर की स्ट्रैटेजी, उससे लॉस ही हुआ है, प्रॉफिट नहीं हुआ है, तो हम इस स्ट्रैटेजी को यूज़ नहीं करेंगे। बात करें 5 स्ट्रैटेजी जो कि पावर ऑफ स्टॉक की स्ट्रैटेजी है, उस स्ट्रैटेजी को चेक करते हुए हमें टोटल 12 दिन हो गए हैं और 2-4 दिन से मैंने वीडियो इस चैनल पर नहीं डाली है। तो अभी जो भी पेंडिंग है 2 दिन का, उसकी वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएगी और आज ही मिल जाएगी, ठीक है। और कल की डेट में हो सकेगा तो मैं कोशिश करूंगी नई स्ट्रैटेजी जो भी है, तीसरी स्ट्रैटेजी हमारी, क्योंकि पहली स्ट्रैटेजी हमारी फेल हो गई है, उसे हम एक्चुअल मनी से ट्रेड नहीं कर सकते हैं। अगर हम एक्चुअल मनी से विदाउट इस स्ट्रैटेजी को चेक किए, एक्चुअल मनी से ट्रेड किए होते तो हम आज एक लॉट से ही ट्रेड करते और मैक्सिमम 3 ट्रेड डेली के लेते, तो भी हम 30 दिन के बाद देखते तो हम 3 से 4 हज़ार के लॉस में होते, ठीक है। तो बैक टेस्ट करने से, पेपर ट्रेड करने से यही फायदा होता है कि हमें स्ट्रैटेजी के बारे में पता चल जाता है कि ये स्ट्रैटेजी सच में प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है या नहीं है। जैसे कि हम देख रहे हैं 5 स्ट्रैटेजी को लास्ट 12 दिन से चेक कर रहे हैं और इस स्ट्रैटेजी से अभी तक हम प्रॉफिटेबल हैं, ठीक है। अभी तक हम इसमें लॉस में नहीं है। आप पूरी वीडियो जाके वॉच कर सकते हैं, हमने पूरा डे 1 से लेकर डे 12 तक का वीडियो डाला है। और बात करेंगे आज डे 13 की। डे 13 की बात करें यानी कि डेट है 14 अगस्त और 14 अगस्त की अगर आप मार्केट देखोगे ना तो मार्केट एक रेंज में थी। आप देखोगे ना ये मार्केट पूरी रेंज में थी। यहाँ पे आप देखोगे मार्केट सिर्फ इतनी ही मूवमेंट हुई है, लगभग मुश्किल से 100 पॉइंट के अंदर अंदर ही मूवमेंट हुई है। लास्ट देखोगे 11 बजे से लेके 3:30 तक में देखोगे ना 100 पॉइंट के अंदर अंदर ही मूवमेंट हुई है, ठीक है। नेक्स्ट डे आप देखोगे एक ट्रेंडिंग डे देखने को मिला, ठीक है। अब यहाँ पे जब ऐसी मार्केट रहे तो यहाँ पे भी हम ट्रेड देखेंगे कि हमारी स्ट्रैटेजी 5 में से ट्रेड बना है तो यहाँ पे हमें टारगेट मिले हैं 1:3 या नहीं मिले हैं, क्योंकि इस स्ट्रैटेजी से हमें मैक्सिमम 3 ट्रेड लेने हैं डेली के और टारगेट हमें कम से कम 1:3 का यहाँ पे रखना है, ठीक है। यहाँ पे 14 अगस्त की डेट में यहाँ पे हमारी 5 स्ट्रैटेजी कहाँ पे ट्रेड बने हैं और उसे हम प्रीमियम में चेक करेंगे कि प्रीमियम में हमें वो टारगेट अचीव हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो हम ऐसे ही चेक करते आ रहे हैं लास्ट 12 दिन से। और यहाँ पे देखेंगे अगर 14 अगस्त की बात करें तो दिन था बुधवार, ठीक है। बुधवार को ही देखेंगे तो बैंक निफ्टी और निफ्टी की एक्सपायरी थी, ठीक है, क्योंकि थर्सडे को क्या था, थर्सडे को इंडिपेंडेंस डे था, तो इसकी वजह से मार्केट बंद थी। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं 14 अगस्त यानी वेडनेसडे को, और वेडनेसडे की जो एक्सपायरी थी उसका अभी जो प्रीमियम अगर हम देखेंगे चेक करेंगे ना तो प्रीमियम को जो बोलते हैं ना ये अपना चार्ट वो ओपन नहीं होगा, ठीक है। मैं कोशिश करती हूँ अगर होगा तो मैं उसमें ही दिखाऊंगी, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट एक्सपायरी वाला प्रीमियम चेक कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं हमारा ट्रेड कहाँ पे बना है। तो सिंपली आपको करना क्या है, 5 EMA लगा लेना है। 5 EMA लगाने के लिए आपको स्टडीज में जाना है, आपको मूविंग एवरेज टाइप करना है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मूविंग एवरेज टाइप करोगे तो ऐसा स्क्रीन आएगा। आपको पीरियड में 5 टाइप करना है, टाइप में एक्सपोनेंशियल सिलेक्ट करना है और कलर कोई भी आप रख सकते हो। जैसे यहाँ पे ग्रीन है, मैं यहाँ पे कुछ भी कलर यहाँ पे आप ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया, 5 में लगा लिया। अब क्या करना है, आपको चार्ट को हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे क्योंकि हमें 14 अगस्त का देखना है। और यहाँ पे देखेंगे कोई भी ऐसी कैंडल होनी चाहिए। और यहाँ पे हम पुट साइड का ट्रेड देख रहे हैं, आप कॉल साइड का भी देख सकते हो। कॉल साइड के लिए आपको अलग टाइम फ्रेम रखना पड़ेगा। पुट साइड का आप ट्रेड देख रहे हो तो यहाँ पे 5 मिनट का रखना पड़ेगा, कॉल साइड के लिए 15 मिनट का रखना पड़ेगा। अब 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखेंगे तो जो हमारा फर्स्ट ट्रेड बना है जिसने 5 मूविंग एवरेज को टच ना किया हो, ऐसी कैंडल हमें देखनी है। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे भी इसने टच किया है, यहाँ जितनी भी यहाँ पे कैंडल दिख रही है ना सब ने मूविंग एवरेज को टच किया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे जो हमारा पहला ट्रेड बना है वो इस रेड वाली कैंडल पे बना है पहला ट्रेड, ठीक है, क्योंकि इसने मूविंग एवरेज को टच नहीं किया और नेक्स्ट कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया। तो यहाँ पे एक ट्रेड बनता है और इसी के ऊपर हम अपना एसएल लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे ये वाला एसएल मुश्किल से 15-20 पॉइंट का अगर प्रीमियम में रहता है तो आप ये वाला प्रीवियस हाई का एसएल लगा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे मार्केट कहाँ पे थी, 49,800 के आसपास थी। तो हम चलते 49,800 की पुट में और देखते हैं अगर
वेडनेसडे का जो एक्सपायरी था बैंक निफ्टी का, अगर वो चार्ट ओपन होगा तो उसमें मैं आपको दिखा दूंगी, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट एक्सपायरी का चार्ट देख लेते हैं कि यहाँ पे जिस हिसाब से हमारा एसएल बना है उस हिसाब से हमें 1:3 का टारगेट मिला या नहीं मिला। तो हम चलते हैं 49,800 की पुट में और टाइम देख लेते हैं कौन सी कैंडल हमारी अलर्ट कैंडल है। तो अलर्ट कैंडल हमारी है 10:35 की, एंट्री कैंडल हमारी है 10:40 की। आगे हम 14 अगस्त की डेट में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 14 अगस्त का चार्ट मैंने ओपन करके रखा है, ठीक है। और यहाँ पे मैं जो बता रही थी कि जो एक्सपायरी वाला प्रीमियम है वो ओपन नहीं हो रहा है, उसका चार्ट नहीं ओपन होगा क्योंकि वो एक्सपायरी निकल चुकी है। तो यहाँ पे जो हमारी कैंडल बनी थी अलर्ट कैंडल, ये अलर्ट कैंडल है और ये हमारी एंट्री कैंडल, ये हम देख रहे हैं 21 अगस्त वाली एक्सपायरी देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये हमारी अलर्ट कैंडल है 10:35 की, 10:40 की हमारी एंट्री कैंडल है। अब देखेंगे 10:35 का जो हाई और लो है वो देखेंगे कितना है। यहाँ पे 392 का हाई है, 392 393 के आसपास, और इसका लो देखेंगे कितना है, यहाँ पे 370 के आसपास है, ठीक है। 370 का लो है, एंट्री हमारी 392, यानी कि जो हमारा एसएल बना है लगभग कितना बना है यहाँ पे मतलब मुश्किल से 22 पॉइंट का। मैंने आपको बोला था एसएल छोटा रहेगा तो हम नेक्स्ट लो ले लेंगे, जैसे कि यहाँ पे 10-15 की कैंडल ने कितने का लो मारा है, यहाँ पे 370 का, तो हम यहाँ पे 370 का एसएल लगाएंगे, ठीक है। ये भी लगभग उसी के आसपास है, 370 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री हम सपोज 392 पे कर दी है, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो टारगेट निकल के अभी हमारा एसएल कितने पॉइंट का बन गया, यहाँ पे 22 पॉइंट का बन गया, ठीक है। 22 पॉइंट का हमारा यहाँ पे एसएल बन रहा है, तो हमारा जो टारगेट निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा 1:3 के हिसाब से 66 पॉइंट का, ठीक है। 66 पॉइंट का हमें टारगेट चाहिए, तो हमें क्या करना है 392 पे अगर हम एंट्री लेते हैं, ठीक है, तो 66 के हिसाब से यहाँ पे जो हमारा टारगेट निकल के आएगा वो कितना आएगा 458 का। आप देखोगे ये प्रीमियम ने कितने का हाई मारा, यहाँ पे 442 443 तक गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे टारगेट लगभग अचीव हो गया था, ठीक है। मुश्किल से कितने पॉइंट से, यहाँ पे मुश्किल से 12-15 पॉइंट से हमारा जो एसएल है वो आप देखोगे जाके नीचे यहाँ पे काफी टाइम के बाद आप देखोगे इस जगह पे कहीं पे हिट हुआ है 2 बजे के बाद, ठीक है। बट यहाँ पे हमारा जो 1:3 का टारगेट था वो यहाँ पे अचीव नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे 1:2 का टारगेट तो मिल गया, बट 1:3 का जो टारगेट हम लेके चलते हैं वो यहाँ पे अचीव नहीं हुआ, और यहाँ पे देखेंगे तो हमारा इस जगह पे एसएल हिट हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं वापस से बैंक निफ्टी के चार्ट में, और यहाँ पे जो हमारा एसएल बना था वो 22 पॉइंट्स का था, ठीक है। अब चलते देखते सेकंड ट्रेड बैंक निफ्टी में कहाँ बना था। पे आगे हम फिर से बैंक निफ्टी के चार्ट में, और आपने देखा जो हमारा पहला ट्रेड बना था उसमें हमें कितने पॉइंट का लॉस हुआ 22 पॉइंट का। उसके बाद आप देखोगे कहाँ पे ट्रेड बना है, यहाँ पे जितनी भी कैंडल बनी सबने मूविंग एवरेज को टच किया है। फिर देखेंगे कहाँ पे ट्रेड बना है, एक यहाँ पे फिर से हमारा सेकंड ट्रेड बना है, क्योंकि इसने मूविंग एवरेज को टच नहीं किया, नेक्स्ट कैंडल इसका लो ब्रेक किया तो एक ट्रेड यहाँ पे बनता है। अब यहाँ पे भी देखेंगे बैंक निफ्टी 49,750 775 के आसपास था। हम सेम पुट देखेंगे 49,800 का पुट देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको पता तो चल रहा है कि यहाँ पे टारगेट नहीं अचीव हुआ होगा, फिर भी हम चेक करेंगे कि यहाँ पे हमारा कितना पॉइंट का एसएल बना था और कितने पॉइंट का एसएल हिट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत छोटी सी कैंडल है, और जो हमारी अलर्ट कैंडल है 12:55 की है, एंट्री कैंडल हमारी 1 बजे की है। हम चलते हैं 49,800 की पुट में और चेक करते कि वहाँ पे हमारा एसएल हिट हुआ या टारगेट अचीव हुआ। तो यहाँ पे आगे हम फिर से 49,800 की पुट में और 14 अगस्त की डेट में आए, तो ये हमारी 12:55 की कैंडल है और ये हमारी 1 बजे की एंट्री कैंडल है। अब देखेंगे जो हमारा एसएल बना है वो कितने पॉइंट का बना है, तो यहाँ पे 12:55 की कैंडल का हाई देखेंगे कितना है 387 यानी 388 के आसपास है, लो देखेंगे 376 377 के आसपास है, मुश्किल से 10 पॉइंट का एसएल बना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा टारगेट कितना निकल जाएगा, हम 10 पॉइंट का एसएल लेके चलते हैं तो हमारे यहाँ पे 30 पॉइंट का टारगेट निकलेगा। तो अगर हमने यहाँ पे 388 पे एंट्री किया है तो ये प्रीमियम ने कितने का हाई मारा, आप देखोगे यहाँ पे 405 का, ठीक है। लगभग यहाँ पे देखेंगे हमें कितने पॉइंट्स मिले, यहाँ पे मुश्किल से 16-17 पॉइंट मिले हैं, ठीक है। और आप देखोगे यहाँ पे जो हमारा 10 पॉइंट का एसएल था वो हिट हो गया। तो यहाँ पे हमने देखा सेकंड ट्रेड में हमारा 10 पॉइंट का एसएल हिट हुआ। अब हम चलते देखते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में और तीसरा ट्रेड कहाँ पे बना था। आगे हम बैंक निफ्टी के चार्ट में, और आपने देखा यहाँ पे जो सेकंड ट्रेड बना था उसमें हमें 10 पॉइंट का एसएल हिट हुआ, ठीक है। पहले ट्रेड में 22 पॉइंट था और सेकंड ट्रेड में हमारा 10 पॉइंट। अब थर्ड ट्रेड देखेंगे कहाँ पे बना है। पहली बात तो जब भी ऐसी रेंज में मार्केट ट्रेड कर रही है, आपका 1 या 2 एसएल हिट हो गया है तो आपको इसी रेंज में आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, ठीक है। जब आपको पता चल रहा है, अब यहाँ पे हमने 2 ट्रेड दिया, दोनों में से हिट हो गया, ठीक है। पहले ट्रेड में तो कुछ मूवमेंट भी आई थी, सेकंड ट्रेड में आप देख सकते हो यहाँ पे काफी टाइम से मार्केट एक रेंज में है, तो जब तक ये रेंज नीचे या ऊपर साइड में ब्रेक ना हो आपको ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। फिर भी हम यहाँ पे चलिए स्ट्रैटेजी को चेक करें तो चेक ही कर लेते हैं कि तीसरा ट्रेड कहाँ पे बना था। तीसरा ट्रेड आप देखोगे ना तो यहाँ पे बना है, ठीक है। ये इसने मूविंग एवरेज को टच नहीं किया, नेक्स्ट कैंडल इसका लो ब्रेक किया तो एक ट्रेड यहाँ पे बनता है। अब देखेंगे ये छोटी सी कैंडल में हमारा कितने पॉइंट का एसएल बना है और इस हिसाब से यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव हुआ या फिर हमारा एसएल हिट हुआ। तो हम यहाँ पे सेम पुट देखेंगे क्योंकि मार्केट कहीं भी नहीं गई, उसी जगह पे थी। तो यहाँ पे देखेंगे 1:40 की हमारी अलर्ट कैंडल है और 1:45 की हमारी एंट्री कैंडल है। तो हम वही सेम पुट देख लेते हैं 49,800 की पुट।
पे आगे हम सेम पुट में 49,800 की पुट में, और देखोगे आप 140 की जो कैंडल है ये कैंडल है, ठीक है, ये कैंडल है 140 की कैंडल। एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा इसका, हाँ, ये हमारी 140 की कैंडल है और ये हमारी एंट्री कैंडल है, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे एसएल कितने पॉइंट का बना है, आप देखोगे तो यहाँ पे जो 140 की अलर्ट कैंडल है इसने हाई कितना मारा है 387 388 के आसपास, लो देखेंगे 378 के आसपास, मुश्किल से ये 10 पॉइंट का एसएल है। आप देखोगे उस हिसाब से यहाँ पे टारगेट पे अचीव नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कैंडल का हाई 387 है, प्रीमियम कहाँ तक गया है 399 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे 1:1 का टारगेट मिला है बट 1:3 का टारगेट नहीं मिला, और यहाँ पे देखेंगे तो हमारा तीसरा एसएल हिट हो गया। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में, देखते हैं आज हमें टोटल कितना लॉस हुआ। आ गए हम बैंक निफ्टी के चार्ट में, ठीक है, और देखेंगे तीसरे ट्रेड में भी हमें 10 पॉइंट का लॉस हुआ। तो अगर फाइनली हम देखें आज की डेट में हमें कितने पॉइंट का लॉस हुआ, 22 पॉइंट पहले ट्रेड में किया, सेकंड ट्रेड में 10 पॉइंट और थर्ड ट्रेड में 10 पॉइंट्स। तो यहाँ पे देखेंगे फाइनली हमें कितने पॉइंट का लॉस हुआ, 42 पॉइंट्स का, ठीक है। 42 पॉइंट्स अगर हम एक लॉट से ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे हमें बहुत बड़ा लॉस नहीं हुआ, मैक्सिमम हमें 500 पॉइंट का भी लॉस यहाँ पे देखेंगे 500 पॉइंट के आसपास, मतलब अगर देखेंगे 42 पॉइंट्स के हिसाब से यहाँ पे हमारा 630 के हिसाब से यहाँ पे लॉस हुआ है 42 पॉइंट्स अगर हम एक लॉट से ट्रेड करते हैं तो, ठीक है। 630 प्लस ब्रोकरेज आप पकड़ लीजिए 3 ट्रेड का, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आज के दिन में हमें लॉस हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट डे ट्रेंडिंग था, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे मार्केट नेक्स्ट डे ट्रेंडिंग था। अब ट्रेंडिंग मार्केट में देखेंगे हमारे कितने ट्रेड बने हैं, कितने एसएल हिट हुए हैं और कितना बड़ा हमें टारगेट यहाँ पे अचीव हुआ देखने को मिला, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो एक ट्रेंडिंग मार्केट है। अब इसकी वीडियो आपको आगे मिलेगी, ठीक है। आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।